इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर संस्कारधानी में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू ने आभार यात्रा निकाली। रामपुर चौक बंदरिया तिराहा से शुरू हुई आभार यात्रा में भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री, पश्चिम विधानसभा के विधायक तरुण भनोट, बरगी विधायक संजय यादव भी इस यात्रा में उनके साथ शामिल हुए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य संस्कारधानी वासियों का आभार प्रकट करना है, साथ ही उनको भरोसा दिलाना है कि शहर में जितने भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं अब उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे और शहर को विकास की ओर लेकर जाएंगे। स्नेह और आशीर्वाद जबलपुर शहर जन संस्कारधानी की नागरिकों ने जो हम लोगों को दिया है, उसके लिए आज आभार करने हम लोग जबलपुर शहर में जहाँ जहाँ संभव एक दिन में हो सकता वहाँ जा रहे हैं और दोबारा से फिर बाकी के जो एरिया बचेंगे वहाँ पर जाएंगे। जो आशीर्वाद दिया है और जो विश्वास जताया है और जो अपेक्षा है हम लोगों से, आज आभार जताएंगे। उसके बाद शपथ के बाद हम लोग जो जबलपुर शहर के नागरिकों की अपेक्षा है उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे और 100% 5 वर्ष के अंदर उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। मां नर्मदा के चरणों में शत नमन करता हूँ। संस्कारधानी जबलपुर की जनता का चरण वंदन करता हूँ। एक योग्य व्यक्ति को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति को, उनने जो अपना आशीर्वाद मतों के स्वरूप दिया और महापौर के रूप में निर्वाचित किया, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो ये आशीर्वाद हमें मिला, इससे हमारा सेवा का संकल्प और मजबूत होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे निर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य मिलकर जबलपुर संस्कारधानी की जनता के साथ जिस प्रकार का जबलपुर की अवधारणा लोगों के मन में थी, एक साफ, सुव्यवस्थित, विकसित जबलपुर, उसको पूरा करने में ज़रूर कामयाब होंगे। मैं एक बार पुनः दिल की गहराइयों से संस्कारधानी जबलपुर की समस्त जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और एक आज हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम एक आभार रैली निकाल कर लोगों का धन्यवाद करें। जिन तक पहुंच सकेंगे रैली के माध्यम से उनको भी धन्यवाद, जिन तक नहीं पहुंच सकेंगे उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके घर के बाहर तक जहां वो रहते हैं उनको एक बदला हुआ जबलपुर, होता हुआ विकास, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का प्रशासन ज़रूर मिलेगा। और इसी प्रकार से हमें जनता का स्नेह आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जबलपुर फीनिक्स पोल्ट्री द्वारा फीनिक्स पोल्ट्री के संस्थापक पूर्व महापौर पंडित विश्वनाथ दुबे के जन्मदिन के अवसर पर बीजापुर की पावन भूमि स्वर्गीय विश्वनाथ दुबे गार्डन में लगभग 500 से अधिक पौधारोपण करके पंडित विश्वनाथ दुबे का जन्मदिन मनाया गया। सभी उपस्थित जनों ने पौधों को संरक्षित और संवर्धन करने के लिए संकल्प भी लिया। उपस्थित जनों ने अपने अपने विचारों से स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुरेंद्र दुर्वे, दयाल सिंह, सुरेश परस्ते द्वारा बताया गया कि जब से स्वर्गीय विश्वनाथ दुबे ने अपनी पोल्ट्री का विस्तार कुंडम की और तब से हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बेरोजगारी मुक्त और गरीबी मुक्त हो गया। शिक्षा और चिकित्सा में भी सुधार हुआ। हम सभी दुबे जी और फीनिक्स पोल्ट्री के आभारी हैं। आज बीजापुरी के इस प्रांगण में सम्माननीय दुबे साहब जी के 83वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में फीनिक्स पोल्ट्री द्वारा लगभग 500 से अधिक पौधों का रोपण पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया है। दूसरा, पर्यावरण ऑक्सीजन का, जैसे राजन भाई ने बोला, उसके लिए दुबे साहब ने अपने जन्मदिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। कदम संस्था की नींव रखी जो खुद पर्यावरण के लिए काम करती रहती है। साथ में फीनिक्स दुबे साहब द्वारा रोपित फीनिक्स पोल्ट्री लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रही है और हर साल हजारों पेड़ क्या करती जा रही है, लगाती जा रही है। उस कड़ी में एक है। और ऐसे इस क्षेत्र में हम लोगों ने कम से कम 50 एकड़ में तकरीबन 10 से 15 10 से 15 क्लस्टर अलग अलग बनाए हैं। और इस साल भी हम लोगों का कम से कम 10-15 हज़ार झाड़ लगाने की संभावना है, जिसके लिए हम लोगों ने काम चालू कर दिया है और वो तत्काल 10-15 दिन के अंदर लग भी जाएंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग,
GNM पता 198/2 रैगवा वार्ड नंबर 72 अरिहंत वेयर हाउस के पीछे पाटन बाईपास चौक के पास जबलपुर। जबलपुर में अमृत तीर्थ में 17वां वर्षा योग में कलश स्थापना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री शरद जैन भी और वर्तमान पार्षद भी मौजूद रहे। हम सभी आचार्य भगवान विद्यासागर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद लेकर इस पंचकल्याणक इस चातुर्मास को सानंद संपन्न कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। सकल जैन समाज इस चातुर्मास को सानंद संपन्न कराने के लिए उपस्थित हुई है और मंगल कलश स्थापना के आयोजन में उपस्थित होकर सभी ने मंगल कलश स्थापना किए। यह हम सभी अमृत तीर्थ समिति उन्हें साधुवाद देती है, धन्यवाद देती है। जबलपुर में मंगलवार को महिलाओं के द्वारा मंगल गौरी का व्रत रखा गया, जिसमें आज के दिन हरी चूड़ियां और हरे कपड़े पहनकर व्रत रखे जाते हैं। यहां भक्तों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया और 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। मंगला गौरी हम लोग जो रहते हैं सब उपास में आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, है ना। हरियाली का त्यौहार रहता है, सब हरा हरा पहनते, हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है और 16 हर चीज़ें चढ़ती हैं। चने की दाल हो गया, चना और चावल हो गया, चूड़ियाँ चढ़ती हैं, मीठा मिष्ठान, बस व्रत रखती हैं। क्या महत्व मंगला गौरी का माता है, मंगला गौरी उनका सावन का। परंपराओं के अनुसार यह सावन का मास अति शुभ मास माना जाता है और यह मंगला गौरी का व्रत है और इस मंगल चंडी माता में मंगला गौरी का महिलाएं व्रत रखती हैं। इसमें 16 दूबा, 16 चावल, 16 दाल, सभी प्रकार के 16 वस्तुएं चढ़ती हैं और यह सौभाग्यशाली नारी अपने पति की दीर्घायु के लिए और घर पर सुख शांति के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। और श्रावण माह में मंगली जो बेटी बेटा हैं वो भी यहाँ पर आकर अपने पूजन करते हैं और मंगल दोष इसमें निवारण होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।